आज की ये कहानी है देश के पहले दलित राष्ट्रपति की, जिन्हें आप कहते हैं कि विदेशी महिला से प्यार होता है और इनकी शादी के लिए इन्हें विशेष छूट भी दी गई थी। और इनका नाम है KR नारायण। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और ये हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? 10वें राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम कोचरिल रामन नारायणन है और इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव पेरूम थोनम उजावूर तैवनकोर में हुआ था। उनकी जन्म तिथि की तारीख सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 27 अक्टूबर 1920 है और KR नारायण 17 जुलाई 1997 को अपने प्रतिद्वंदी पूर्व चुनाव आयुक्त TN सेशन को हराकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। देखिए, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 साल हो जानी चाहिए और राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट आपके जो विधायक रहते हैं ना, जो आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रहते हैं, इनके द्वारा होता है। और निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। इस सर्वोच्च पद को हासिल करने वाले वो देश के पहले दलित थे और इससे पहले कोई इस वर्ग से संबंध रखने वाले यहां तक नहीं पहुंचा था। वो अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन इनकी प्रेम कहानी भी एक कहानी, अलग ही कहानी रही है। पहले अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो पूर्व राष्ट्रपति नारायणन की प्रतिभा कम उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी और उनको इस बात से भी जाना जाता है कि वह अन्य छात्रों से किताबें मांगकर उनकी नकल उतारकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। दूसरी की किताबों से पढ़ाई करते थे। उन्होंने नासेंट मैरी हाई स्कूल से 1936-37 में मैट्रिक परीक्षा पास की। स्कॉलरशिप के दम पर ही उन्होंने 12वीं की कक्षा कोट्टायम के CMS स्कूल से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने आर्ट फैकल्टी ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और भारतीय पद्धति के आयुर्वेदाचार्य भी रहे नारायणन। KR नारायणन ने तैवनकोर यूनिवर्सिटी से 1943 में अंग्रेजी ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और नारायण से पहले इस यूनिवर्सिटी से पहले किसी भी दलित छात्र ने फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं की थी। इस प्रतिभा के सहारे उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी अध्ययन किया। वो भारतीय पद्धति के आयुर्वेदाचार्य भी रहे, जिनके पूर्वज पारवान जाति से आप देखिए संबंध रखते थे। उनका मूल व्यवसाय नारियल तोड़ना था। क्या? नारियल तोड़ना था। 1992 में आप देखिए उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। तो पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण की वास्तविक जन्मतिथि विवादों के घेरे में रही। कहा जाता है कि इनके चाचा ने स्कूल में एडमिशन दिलाते समय अनुमान से उनकी जन्मतिथि लिखवा दी थी। ये अक्सर देखा जाता है कि पहले इसी तरह की जन्मतिथि कोई भी लिखवा देते थे, लेकिन सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उनकी जन्म जयंती 27 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। राष्ट्रपति के पद पर वह 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहे। इससे पहले वो 21 अगस्त 1992 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की राष्ट्रपति कार्यकाल में उपराष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला। उनका कार्यकाल भारत की राजनीति में गुजरने वाली विभिन्न अस्थिर परिस्थितियों के कारण बेहद ही उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। 1949 में आप देखिए इन्होंने भारतीय विदेश सेवा में कैरियर की शुरुआत की थी अपने। तो नारायण ने 1949 में भारतीय विदेश सेवा में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा, हनोई समेत कई प्रमुख दूतावासों में कार्यभार संभाला। उनकी कूटनीतिक विशेषज्ञता का फायदा थाईलैंड, तुर्की और चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी मिला। इसके बाद उनकी राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री हुई। जो आजकल आप लोग म्यांमार जैसे कहते हैं ना, तो वही आप देखते हैं कि जिसे बर्मा के नाम से भी जानते थे। तो रंगून में उनका जीवन एक नया मोड़ की तरफ बढ़ता है और बात उस समय की थी जब वो रंगून बर्मा यानी कि म्यांमार में नियुक्त थे और यहाँ उनकी मुलाकात मां टिंट से हुई और यह मुलाकात शादी के बंधन में तब्दील हो जाएगी। शायद इसका अंदाजा नहीं रहा होगा, लेकिन आप देखें 8 जून 1951 को उस दिन इस संशय से बाहर आ गया जब उन्होंने दिल्ली में उनसे शादी कर ली थी। मार्टिन टिंट YWCA में सक्रिय थी। उनको पता चला कि नारायण लास्की के छात्र रहे हैं तो उन्होंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने इच्छा जताई कि वो परिचितों के समूह के समक्ष पॉलिटिकल फ्रीडम पर बात करें, यानी कि बोलें। और कहते हैं कि विदेशी महिला से शादी करने के लिए नेहरू से मिली थी इन्हें विशेष छूट भी। नारायणन के मार्टिन टिंट से शादी करने में एक अड़चन यह थी कि वो एक विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी थे
और मार्टिन टिटन एक विदेशी महिला थी, इसलिए भारतीय कानून के अनुसार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने से उनको विशेष छूट की आवश्यकता थी। और उन दोनों के वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद मार्टिन टिटन भारतीय नाम ऊषा अपनाया था और भारतीय नागरिक ये बन गई थी। पहले 1984 में चुने गए थे लोकसभा सांसद भी। और देखिए, लोकसभा सदस्य की बात करें तो आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? चाहे आप देखिए विधानसभा के हों, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। नायरन ने 1984 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए और उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था यहाँ से। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के मंत्रिमंडलों के तहत विभिन्न मंत्री पदों पर काम भी किया। इसके रास्ते वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे पदों तक भी पहुंचे और उनके राष्ट्रपति पद को संवैधानिक मर्यादाओं के सावधानीपूर्वक पालन और कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। के.आर. नारायण का 9 नवंबर 2005 को डेथ हुई थी। उनका जीवन और कार्य देश और दुनिया भर में अनेकों लोगों के लिए प्रेरणा भी देता है। क्या देता है? प्रेरणा भी देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है के.आर. नारायणन की। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।